तो आप सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ हमने लिंक करा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और इसमें लिखते हैं सबसे पहले अलर्ट। अलर्ट क्लास किस तरीके से काम करती है? अलर्ट देखो, आपको ना अगर ऐसा कुछ बॉक्स बनाना हो, यहाँ लिखना है अलर्ट, अलर्ट हाइफन डेंजर, और यहाँ पे लिख देना कंटेंट, और यहाँ लिख देना हेडिंग क्लास, सॉरी H1 क्लास अलर्ट हेडिंग, और यहाँ पे हम लिख दिया हेडिंग। तो रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखो ये अलर्ट हमारा इस तरीके से कराया था ना, तो ऐसे अलग अलग अलर्ट है। ठीक है, बेच बेच कराया, तो मैंने यहीं पर बेच लगाया था, H1 के बाद लगाना है मुझे, तो यूँ लिखेगा स्पैन के अंदर, स्पैन की क्लास यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 to 12, स्पैन की क्लास लगा देनी है, क्लास का नाम लिख देना है आपने बेच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करके देखते हैं, तो बेज आया है, बट 12 इस तरीके से नहीं आ रहा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बेज हाइफन डेंजर, ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेज इस तरीके से। फिर आता थर्ड ब्रेड कम। ब्रेड कम क्या काम करता है, इस तरीके से बेकार है काम करता है। और BTM बटन तो पता है सारे तुम्हें, आउटलाइन वाले बटन पता है, ये ऐसे वाले, ये देखो बटन बनाना होता है मुझे आउटलाइन वाला, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बटन, बटन की क्लास लगाएंगे BTN, BTN हाइफन डेंजर लिखते हैं ना, और डेंजर से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे बीच में ही लगा के आउटलाइन लिख देना, आउटलाइन डेंजर। तो रिफ्रेश किया हमने यहाँ पे, तो ये ऐसा कुछ आ रही है, और इसके अंदर लिख देते हैं सबमिट। तो देखो यहाँ पे बटन आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा बटन हो गया बटन ग्रुप, मतलब क्या, हाँ, तो इसमें आइकन लगाना है, तो आप गूगल पे जाना, फाफा आइकन, फाफा आइकन सर्च कर लेना। ठीक है, मैं W3 स्कूल से जाके इसका लिंक निकाल लाता हूँ, ये रहा, ये सारे आइकन है फाफा आइकन, इसे यूज करके देखते हैं, ये लगाना है मुझे जैसे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये लिंक करा लेना है, और इसे लिंक को कहाँ डाल देना है, यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे स्वाति वो इंस्टॉल मैंने भेजा था, वो इंस्टॉल हो गया ना। हेलो, ठीक, तो ये देखो यहाँ से ये आया, ये देखो। ठीक है, इसके लिए आपको ना क्या करना है, ये लाइन लगा देनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे, हाँ ये वाली, हाँ CDSN JS और क्लाउड प्लेयर, ये सर्च करना। इसके लिए फाफा CDN डाल देना, आ जाएगा। देखो फाफा CDN डाल देना, फाफा आइकन CDN लिखा था ना, या फाफा CDN सर्च कर लेना। तो देखो यहाँ पे ना तुम्हें एक URL मिल जाएगा W3 स्कूल पे, तो ये रहा, ये URL लगा देना। ठीक है, फिर इसके लिए आइकन के लिए ना आपको यहाँ पे कई सारे आइकन मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे जाना, आइकन के ब्रांड आइकन चार्ट पूरे, ये देखो ये अलग अलग तरीके के आइकन मिल जाएंगे ये सारे। तो आपको जोन सा भी आइकन लगाना है ना, जैसे मुझे बिटकॉइन का आइकन लगाना है, तो मैंने यहाँ से क्या करा, ये वाला कॉपी किया बिटकॉइन का आइकन, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ गए, और जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पे ऐसे चिपका देना है। अब देखो क्या हुआ, आउटपुट देखते हैं, तो देखो बिटकॉइन का आइकन आ गया। समझ में आ गया ना। हाँ, तो हमारे पास ये वाली क्लास भी हो गई। तो अलग अलग तरीके के बटन है, अगर यूँ लिख दोगे बटन के आगे BTN,
btn-lg, तो लार्ज बटन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा बड़ा बटन हो गया। ठीक है, सही लग रहा है ना ये, हैवी सा, क्लिक करने का मन कर रहा है। ठीक है, और अगर यूं लिख देंगे btn-block, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा बटन बन के आ जाएगा ऐसे फुल स्क्रीन का। तो ये किससे आया, बटन ब्लॉक से आया, बीटीएन ब्लॉक से। ठीक है, तो इस तरीके से हम बटन लगा सकते हैं। क्लियर है ये। कार्ड, कार्ड कैसे बनाते हैं, ये कार्ड बनाने का तरीका है। कार्ड की बॉडी, कार्ड का टेक्स्ट, कार्ड का सबटाइटल। कार्ड मैंने क्या सिखा रखा है तुमको, है ना। कार्ड, कार्ड नहीं करवा रखा? चलो, तो कार्ड और कर लेते हैं हम। तो यहाँ से इसे मैं बंद कर लेता हूँ। कार्ड हम यूज़ करते हैं जब प्रोडक्ट बनाने होते हैं ना, तो प्रोडक्ट के लिए कार्ड यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कंटेनर लग दिया, कंटेनर, और इसके अंदर लिखा मैंने फुल स्टॉप रो, और इसके अंदर लिखा मैंने कॉलम LG 4, और इसके अंदर रख लेते अपन कार्ड। तो यहाँ लिखा हमने कार्ड, एक क्लास, तो ये कार्ड है। फिर इसके अंदर लिखना है आपने कार्ड -img, मतलब कार्ड की इमेज के लिए क्लास है। और यहाँ लिखना है कार्ड हाइफन कंटेंट, ये कंटेंट के लिए क्लास है। ठीक है, और इन सबको डाल देना है एक बॉडी में। तो ये लिख देना है इससे पहले कार्ड हाइफन बॉडी, और इस बॉडी को क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, कंटेंट को यहाँ डाल देते हैं इसके अंदर ही, और कंटेंट डाल दिया हमने, और यहाँ पे अपन ने बटन डाल दिया। चेक करते हैं, तो देखो आ गया ये हमारा। इस तरीके से हमारा कार्ड बन जाएगा। इमेज लगानी है कोई प्रोडक्ट की, मेरे पास कार की इमेजेस पड़ी है, 1.webp ले लेते हैं इसकी। ये तो किसी की फोटो होगी, shopping.webp सर्च करके यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे लगा देंगे img इज इक्वल टू shopping.webp, और यहाँ पे सी क्लास लगा देंगे img-fluid। तो इससे क्या हो जाएगा, अरे बाप रे कैसी इमेज आ गई। तो ये इस तरीके से पूरा कार्ड बन जाएगा। मैं इमेज कोई और लगा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1.webp यूज कर लेते, किसी बंदे की होगी इमेज तो। अरे हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। एक्टिव कार्ड, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, हर कॉलम में, चार चार के कॉलम में ऐसे आप बस ये कार्ड कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर देंगे, 2 3 4 5 6, बस इमेज कंटेंट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे कार्ड बन जाएगा। और ये मार्जिन चाहिए तो इन कार्ड की एक क्लास लगा देना। एक शॉर्टकट बताता हूँ तुम्हें, मुझे सबके नीचे ना स्पेस चाहिए। तो मैंने ये कार्ड को कॉपी किया, ठीक है, और यूँ लिख दो, यहाँ से कॉपी करो इसको। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ से लेकर डबल कोट्स को Ctrl+F, ठीक है। फिर मैंने Ctrl+H करा, फिर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, और यहाँ लिख दिया स्पेस देके कि MB-4, और मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया। तो इससे क्या होगा, सबके आगे मार्जिन आ गया, तो मैंने मार्जिन दे दिया इस तरीके से। MY होता है टॉप और बॉटम के लिए, MT होता है टॉप, MX होता है लेफ्ट और राइट के लिए, MY टॉप और बॉटम के लिए, टॉप से भी लेगा बॉटम से भी लेगा। तो आगे समझ में आपको कार्ड का। तो देखो हमारा ये कार्ड इस तरीके से बन गया यहाँ पे। तो शॉपिंग की साइट बनानी होती है तो ये ऐसे कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कार्ड समझ में आ गए सारे, एक बार देख लेना बाकी से। कैरोसेल तो मैंने करा दिया तुम्हें, हाँ भैया, है कोलैप्स करा दिया, अकॉर्डियन, अकॉर्डिंग भी हो ठीक गया। है, ड्रॉप डाउन, हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास फॉर्म, ठीक है, फॉर्म नहीं हुआ, फॉर्म बना लेते चलो। फिर एक बार ये सारा हो जाएगा ना, सारी क्लासेस, फिर एक
वेबसाइट लेके चले गए। तो फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है आपने, एक रो बनानी है, एक कॉलम बनाना है, कॉल अलजी 4, और इसके अंदर लिखना है फॉर्म। फॉर्म के अंदर लिखना है यहाँ पे फॉर्म की क्लास फॉर्म, ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके अंदर फॉर्म, तो फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ लिखना है इनपुट। जो भी आप इनपुट लिखोगे ना, बस एक चीज करनी है आपने, इनपुट की क्लास लगा देनी है। और कौन सी क्लास है, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ये क्लास लगानी है, ठीक है। फॉर्म का इनपुट का टाइप लगा दिया टेस्ट, और यहाँ लिख दिया प्लेस होल्डर, एंटर नेम। अब रन करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारा ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। आ गया समझ में, सेट हो गया ये। अब मुझे एक और चाहिए, तो मैंने इसी इनपुट को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये दूसरा भी इनपुट आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया। ऐसे तीसरा इनपुट पर अगर स्पेसिंग चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे MY2, इसी को से कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिंग आ गई, ठीक है। तो ऐसे जितने भी आपको इनपुट लगाने हैं, ऐसे इनपुट लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखो सारे इनपुट लग गए यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। और बटन लगाना है तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट, और ये आ गया सबमिट का बटन। और बटन में वो लगाए थे तो क्लास यहाँ पे लिख दिया हमने बीटीएन बीटीएन हाइफन डेंजर, तो लाल रंग का बटन आ जाएगा। तो देखो सही लग रहा है ना। तो ये फॉर्म हमारा देखो थोड़ा स्टाइलिश आ जाता है इसमें। और अगर तुम्हें फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चाहिए तो यही फॉर्म के आगे लिख दो बीजी इन्फो, क्या एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा, एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, हाँ इंस्टॉल करने पे जरा ऑल पीसी वर्ल्ड पे देखो कि सर्च करिए गूगल पे, उसके में चल रहा है ये, उससे लिया मैंने। क्या नाम है उसका, ऑल पीसी वर्ल्ड से निकाल, मैक में सर्च कर ले, मैक में निकाल लेते। फॉर्म बीजी इन्फो, नहीं तो फिर मैं किसी और से मंगाता हूँ, इसके पास होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया, मैंने यहाँ पे पैडिंग लगा दी। हेलो, अरे सिमरन तुम्हारे पास वो पड़ा है क्या, सॉफ्टवेयर पड़ा है क्या, इलस्ट्रेटर का, मैकबुक के लिए, या दे दो यार। है कहाँ, रखे हो, कल दे देना। ठीक ठीक, थैंक यू। P5, पैडिंग 5, ठीक है। P2, ये आ गया, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से फॉर्म बना सकते हैं हम, ठीक है। इसके पास एक होगा एक सेकेंड सॉफ्टवेयर, गरीना गरीना चल रही होगी। तो आ गया फॉर्म का, ठीक है। अब फॉर्म अगर एक लाइन में चाहिए, एक लाइन में चाहिए ये, तो क्या करेंगे, यहाँ पे वो
देखिए रो, ठीक है, और रो के अंदर कॉलम। राहुल मिला तुझे? अंकित, 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 अंकित वगैरह इसका नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे हमारे पास ये मेरा फोन जाने वाला है। हम्म, एक छह का कॉलम से लेके फोन नहीं उठाते। अभी नहीं उठाऊंगा, ऑप्शन अभी नहीं उठाऊंगा, मुझे पता है कि कुछ काम होगा तभी फोन कर रहे। अरे दोस्त ऐसे ही है, मैं भी ऐसे ही, मैं भी तब जब काम होता है तभी कॉल करता हूँ। यो का तो नंबर ही खो गया। अभी एक दोस्त का फोन आया, आप ही कहता है काम है मुझे। मैंने कहा अच्छा, कह रहा भैया मत सोचिए, पैसे चाहिए, पैसे वाला काम नहीं है। मैंने फिर ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक लाइन में लाना है तो ये दो तरीके हैं, या तो आप कॉलम ले लो, अगर ये देखो इसके बीच की स्पेसिंग है ये कम करनी हो तो आप ना यहाँ पे लिख देना P0, तो ये स्पेसिंग खत्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाहर निकल रहा है, तो एक तरीका और है, आप क्या करना है इन दोनों को आज सिमरन के पास है, वो घर गई हुई है। मैंने शुरू में ही मैकबुक ले ली थी, मैंने कहा सस्ता था ले ले, मैकबुक ले आई। हाँ, हम्म, तो चलाना शुरू में आता भी नहीं था। हाँ, तो मैकबुक लिया है, मैंने कहा यार सिंपल सा लेके आते तो हम भी चला लेते थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेरा दोस्त है, उसने सीधा ही फाइल लिया। उसे चला दिया था। भाग गया मेरे गाँव में। नहीं, जब वो ये मेरे पास सीखने आई थी तो बिल्कुल कुछ नहीं होता था, तो पता नहीं क्या हुआ, एक महीने में इतना जल्दी सीख गई है, और दूसरे महीने तो उसने जॉब भी स्टार्ट कर दी थी, दूसरे तीसरे महीने। हम्म, हाँ, और ये भी तुम्हारी तरह सैटरडे संडे आ गई थी, सिर्फ हाँ सैटरडे संडे आ गई थी। हाँ, क्या? और अदर कम से एक महीना इसने ऑनलाइन ली क्लास, क्योंकि जैसे ही एडमिशन लिया था कुछ दिन क्लास ली थी, फिर उसके बाद वो लग गया था, कोविड आ गया था, लॉकडाउन लग गया था। इसका नाम क्या है, फॉर्म इनलाइन।
ठीक है, फॉर्म इनलाइन। और इसका यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट किया, कट किया और इसको मैंने क्या करा, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब रिफ्रेश करके देखते हैं तो इस पर कुछ नहीं हुआ। ये क्लास काम तो यही करती है, क्या दिक्कत है। फॉर्म इनलाइन, फॉर्म इनलाइन यही काम करती है। चेक करते हैं, फॉर्म इनलाइन लिखा रहा है यहाँ पे, ये लिखा रहा है, ये एक लाइन में लाने का काम करती है। इन फॉर्म कंट्रोल सही तो किया हुआ है, एक लाइन में लाने के लिए फॉर्म इनलाइन क्लास यूज करते हैं। नेम, फॉर्म इनलाइन यूज करते हैं, काम भी नहीं होगा। तो वैसे इस तरीके से हमारा फॉर्म लग जाएगा। तो नहीं तो फिर वही भी यूज कर सकते हो, वो ग्रिड सिस्टम, मतलब रो और कॉलम यूज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करती है आप? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, मैंने शुरू में करी तो है, जिस कंपनी में जॉब करता ना, तो वहाँ पे करी हुई है क्यूए की जॉब। ऑटोमेशन या मैनुअल? हाँ, ऑटोमेशन टेस्टिंग या मैनुअल टेस्टिंग? मैनुअल टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए तो ना फिर वो आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं कई। पोस्टमैन है, हम्म उनसे बात कर इसका भी पूरा पोस्टमैन पे वर्क कर रहा हूँ। इसका पूरा कोर्स होता है। करियर तो है वैसे इसमें बीच। मैं पर इंटरव्यू है, मैंने हम्म ऑटोमेशन तो ऑटो मैनुअल आ गई, जिस इंटर्नशिप कर रही है मैनुअल। हाँ, जिसको मैं करता था ना, मतलब जहाँ जॉब करता था मैं, तो जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ पे थी। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी। डेवलपर की कमी में, डेवलपर के प्रोजेक्ट में कमियां निकालना। तो समझ में आ गई क्लासेस सारी। अब आते हैं ये बटन हो गए, ये हो गए, कार्ड हो गए, इनपुट हो गए, ठीक है। और कंटेनर फ्लूट पता है, हाँ भाई, हम देख रो भी पता है, हाँ भैया। SMMD नहीं पता ना भी, नहीं। ठीक है। कॉल पता है, ये कॉल, चलो ये देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे छः छः का कॉलम ले लेता हूँ, दो, तो मैंने क्या करा, ये इसको और दोबारा कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तब आ गए मेरे पास छः छः के दो कॉलम आ गए यहाँ पे, दे दो, छः छः के दो कॉलम आ गए। अब मोबाइल में मैं चाह रहा हूँ कि मोबाइल में ना, ये ना एक लाइन में क्या आते हैं, डिफॉल्ट एक के नीचे एक आते हैं। मैं चाहता हूँ मोबाइल में एक लाइन में दो आए, ठीक है। तो देख कैसे करेंगे, ये ले, मेरा लैपटॉप ना गिर गया था सपनों में। सपनों में गिर रहा था। भैया सच में बताना है कभी कभी। हाँ, मुझे यही लग रहा था। तो हम ज्यादा सच हो गए। हाँ। हाँ, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अब देखते चेक करते हैं। अब मुझे चाहता हूँ, अभी देखो डिफॉल्ट क्या आता है, ये एक के नीचे एक आता है रिस्पॉन्सिव में, है ना। मैं चाहता हूँ ये एक के नीचे एक ना है, ये दो लाइन में, एक लाइन में दो आ जाए। तो क्या करेंगे, यूं लिखेंगे, ये जो कॉल 4 है ना, इसके अंदर लिख देंगे अपन कॉल -6 ऐसे, और इसे कॉपी करते हैं और इसी को ही ना सेम ना उठा के, हाँ, यहाँ रख देते हैं ऐसे। तो देखो क्या हो गया, एक लाइन में दो आ गए, ठीक है। अगर एक लाइन में अगर मैं ये इसकी जगह 4 कर दूंगा ना, तो 3 आ जाएगी, 3 की जगह बन जाएगी। मोबाइल में बस, सिस्टम में वैसा ही रहेगा। तो देखो 3 की जगह बन गई ना, और मोबाइल में सिस्टम में ये रिस्पॉन्सिव मोबाइल के हिसाब से सेट कर, मोबाइल के हिसाब से अगर कस्टमाइज करना है, एक लाइन में आपको एक नहीं चाहिए, दो चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसके आगे कॉल 6 या 4 लिख दोगे। तो ये जो कॉल क्लास है, ये देखो ये क्या कह रहा है, ये इस डिवाइसेस के बाद रिएक्ट करती है। किस डिवाइसेस के बाद, इसके बाद। ये जो कॉल है, ये कॉल जो है, ये 576 के बाद रिएक्ट करती है, ठीक है। मतलब इसके नीचे जितनी भी स्क्रीन होगी उन पे ये ऐसे काम करेगी। आगे समझ में आपको। IMG फ्लूट क्लास पता है, ये जो दो चार क्लास हम बाद में करेंगे। IMG फ्लूट क्लास पता है, IMG थंबनेल, थंबनेल यूज करते हैं। कोई भी इमेज हो ना,
इसकी क्लास है, यहाँ पे फ्लोर लिख के img हाइफन थंबनेल लिख देना। तो इससे क्या हो जाएगा, ऐसे थंबनेल बन जाएगा। कहाँ आ रहा है? एक पे लगाया मैंने, देखो कुछ फर्क दिख रहा है इसमें? फर्क दिख रहा है इसमें और इसमें? देखो यहाँ बॉर्डर से नहीं आ रही है ना? तो ये थंबनेल बन जाता है इससे। ठीक है, शेडो क्लास पता है? शेडो देने के लिए तो शेडो लिख दोगे तो इसकी देखो शेडो आ गई, तो शेडो लगा दोगे किसी की भी तो शेडो आ जाएगी। ठीक है, शेडो की एसएम क्लास भी है, स्मॉल आएगी शेडो, हल्की सी एमडी भी है, मीडियम आएगी, और एलजी भी है, लार्ज आ जाएगी। तो ये मेन है हमारे पास। और फिर आते हैं यहाँ पे, जंबो टोन छोड़ दो, बेकार है। लिस्ट ग्रुप भी बाद में यूज कर लेगा, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉडल करा दिया मैंने, मॉडल हो गया हमारा। नैप बार, पेजिनेशन छोड़ दो, अभी पॉप ओवर भी छोड़ दो, काम की अभी है नहीं। टेबल करा दी, ठीक है। ये सारे बैकग्राउंड कलर है जितने भी हैं, ठीक है। डी फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, डी ब्लॉक मतलब पूरी लाइन में अगर लेके आना है तो डी ब्लॉक यूज करते हैं। डी इनलाइन, एक लाइन में लाने के लिए। इनलाइन ब्लॉक, ये भी एक लाइन में यूज करते हैं, ठीक है। इनलाइन फ्लैक्स, ये इनलाइन फ्लैक्स लाने का यूज करता है। डी नन गायब करने के लिए क्लास है, मतलब किसी भी डिफ को हटाना है तो क्या करेंगे, डी नन लिख देंगे, ये देखो कंटेंट गायब हो जाएगा। जैसे हम सीएसएस में जाके लिखते थे, डी नन लिख दिया तो कंटेंट गायब हो जाएगा। तो डी नन ये काम करता है। अच्छा, डी प्रिंट, ये मतलब ये वैसे इसका कोई रोल नहीं है, मतलब प्रिंट कराने के लिए वैसे नॉर्मली प्रिंट हो जाता है कंटेंट। तो टेबल का भी ये इसी तरह की टेबल के हिसाब से काम करता है, मतलब लिख दोगे या डी फ्लैक्स की तरह ही काम करता है। तो ये सारे डिस्प्ले हैं, ठीक है। इसके बाद आओ यहाँ पे, ये फ्लैक्स है, ये सारी फ्लैक्स की क्लासेस है। तो ये फ्लैक्स की क्लासेस यूज करनी है, डी फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स के लिए। और यहाँ पे अगर आपको ना क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट, देखो ये रहे स्टार्ट एंड सेंटर अराउंड, ये सब लिखी हुई है क्लासेस। और अलाइन आइटम, ये सारी क्लासेस है, मतलब वर्टिकल के लिए। और फ्लेक्स के लिए ये सारे फ्लेक्स कॉलम रिवर्स, इससे मतलब क्या होता है, रिवर्स हो जाता है कॉलम, ठीक है। इनको हम एक प्रोजेक्ट में पूरा कवर कर लेंगे। फ्लेक्स फिल का मतलब वो क्या होता है, पूरे फिलअप आते हैं, ठीक है, मतलब जगह अपने आप ले लेते हैं। ग्रो वन, अगर एक को बड़ा करना है तो ग्रो वन लिख देगा उसके आगे, और दूसरे को यानी ग्रो जीरो करोगे तो बराबर आएगा, और श्रिंग वन करोगे तो एक काफी बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस है, इन सबको देख लेना। जेड इंडेक्स का वर्क होता है, अगर कोई चीज पीछे आ रही है ना तो वो ऊपर ला सकते हो उसको, ठीक है। मतलब जब हम पोजीशन लगाते हैं ना, जैसे दो चीज है, हाँ, एक इमेज है और उसके ऊपर ना उसको मैंने पोजीशन लगा के सेट किया हुआ है। उसके ऊपर मैं कुछ चीज रखूंगा ना तो उसमें पोजीशन लगानी पड़ेगी। अब वो यहाँ लग दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि ना, ये मुझे इमेज ऊपर चाहिए, वो पीछे चाहिए, तो मैं उसमें जेड इंडेक्स ज्यादा कर दूंगा। उसमें 1 है तो उसमें 2 कर दूंगा, उसमें 2 है तो उसमें 3 कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारे फ्लैक्स बॉक्स है। अच्छा, इसमें आते हैं फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट के लिए, ये क्लास है। विथ के लिए देखो ये रही W100 जो मैं यूज करता हूँ मैक्सिमम विथ, और ये, और स्पेसिंग के लिए ये रही MT ML MLR, ये सारी क्लासेस है। और टेक्स्ट के लिए ये सारी है, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्डर, फॉन्ट वेट लाइट, इस तरीके से सारी क्लासेस उन्होंने दे रखी है, जो जो कॉमन क्लासेस है। तो ये सारी क्लासेस है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एक क्लास नहीं है इसका। तो आपने ये सारी क्लासेस ही को यूज करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली कौन सी क्लासेस है वो देख लेते हैं। सबसे पहला आपको आना क्या चाहिए, आपको ना चाहो तो ना आप CSS का यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको बूटस्ट्रैप की 1% भी नीड नहीं पड़ेगी। आपको बूटस्ट्रैप जो मेन चाहिए वो ये चाहिए बस, ये सेक्शन आपको आना चाहिए। ये अगर आपको आता है तो बूटस्ट्रैप की नीड नहीं है, आप बाकी CSS यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं ऑनलाइन, सॉरी, ओनली ग्रिड CSS, ठीक है, बूट स्ट्रैप ये आ रहा ना, यहाँ बूट स्ट्रैप ओनली ग्रिड CSS, ये। और ना यहाँ पे जाते हैं गिटहब पे,
और सिर्फ ना ग्रिड की निकाल लेते हैं सीएसएस। इससे क्या होगा, अब देखो हम ना क्या करते हैं, हम ना मल्टीपल ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जो काम आ भी नहीं रही। अब इतने सारे कलर दिए, हम इतना सारा कोड हमने लिंक करा रखा है, पर वो काम तो आ नहीं रहा। तो अगर हम सिर्फ ग्रिड ग्रिड को ले लें, क्योंकि ग्रिड का तो यूज है ही है, तो हमने सिर्फ ग्रिड को ले लिया और बाकी सब हमने खुद से कोड किया, बाकी सब कुछ चीज़ खुद से सीएसएस करी, तो उससे क्या होगा, वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहेगी हमारी। तो हम फालतू कोड यूज नहीं कर रहे, जो जो नीड है हम उतना ही कोड यूज कर रहे हैं। और लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी कॉल करा लेते हैं, वही सारी क्लासेस यूज करते हैं, वो इतनी सारी क्लासेस हम यूज करने का कभी रोल ही नहीं होता। अब जैसे इसमें काफी सारी क्लासेस है जो कभी काम ही नहीं आती होगी। कौन कौन सी क्लासेस है वो कभी काम नहीं आती? जैसे ये वाली क्लासेस, ये शुरू में कहीं कहीं वो लगाने के लिए होता है, पर और ये देखो इस तरह की क्लासेस है, तो लोडर के लिए यूज करते हैं हम लोग ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसमें से ये चलो एक काम आ जाएगी। और इसमें तो सबके लिए सीएसएस लिखी है ना, इसके लिए भी सीएसएस लिखी है, इसके लिए भी सीएसएस लिखी हुई है। तो ये सब इतनी सब सारी काम थोड़ी ना आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो जो हमें नीड है सिर्फ उसको ही पिक कर सकते हैं। पेजिनेशन हो सकता है मेरी वेबसाइट में पेजिनेशन का काम ही ना हो, ये ऐसे पेजिनेशन के जो बटन होते हैं इनका काम ही ना हो, पर इनकी सीएसएस हो रखी है। तो ऐसा करने से क्या होता है, मेरी वेबसाइट ना स्लो हो जाएगी। तो बहुत सी कंपनियां क्या काम कहेगी कहेगी कि तुम काम करो, पर ना बूटस्ट्रैप को मत यूज करो। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप को यूज नहीं करोगे तो रिस्पॉन्सिव करने में बहुत दिक्कत होगी। तो आप क्या करो, ओनली सीएसएस ग्रिड सर्च कर लो। तो इससे क्या होगा कि अगर आप बूटस्ट्रैप की सिर्फ ग्रिड ग्रिड उठा लोगे, तो आपकी वेबसाइट भी फास्ट रहेगी, और सिर्फ आपको इतना ही यूज करना पड़ेगा जितनी आपको नीड है। आपको मेन उसी की जरूरत पड़ेगी, बाकी और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आ, आगे समझ में? ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे तो ये सारी क्लासेस आपको क्या करनी है, ये सारी एक एक बार एक सेक्शन में आना, उसका सारी यूज करके देखनी है कि इनसे क्या हो रहा है। आपको लॉजिक तो सबके पता चल गए। अब हम ना काम करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर। अब हम ना आगे क्लासेस यूज नहीं करेंगे, अब जहाँ जहाँ नीड पड़ेगी उन्हीं को यूज करेंगे। अब हम प्रोजेक्ट ले लेते हैं, सबके लिए अलग अलग एक कैटेगरी की वेबसाइट ले लेते हैं। एक वेबसाइट मैं बना के दिखाऊंगा, बाकी तुम सब बनाना। ठीक है, तो देखो एक कैटेगरी लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो एक को बनानी है मोबाइल फोन की। ठीक है, मोबाइल फोन की साइट ये रहेगा कि ना सारे ऑप्शन होने चाहिए, बस सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे पेमेंट वो सारे ऑप्शन होने चाहिए। कि अगर कोई जैसे सैमसंग पे क्लिक करे तो सैमसंग के 5 फोन आ जाए, और उस पर क्लिक करे तो उसके फोन आ जाए, इस तरीके से सारे। ठीक है, एक ने बनानी है सैमसंग इसकी वेबसाइट, एक ने बनानी है न्यूज की वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट। ठीक है, अब न्यूज़ वेबसाइट में क्या होगा कि न्यूज़ की साइट इस तरीके की रहेगी। तुम्हें दी भी थी शायद मैंने, दी थी ना एक बारी, जियो न्यूज़। हम्म, ये सर अकॉर्डिंग मतलब तो आसान था। हाँ। तो थोड़ा ट्यूटोरियल देगा तो एस्टिमेट देनी पड़ेगी थोड़ी बैकग्राउंड के लिए। नीचे कलर आ गया उसके, हाँ। बना दिया सारा मैंने। हम्म। मेरा एक होम पेज आ रहा था, हम्म। उसमें ना स्लाइडिंग का काम आ रहा, स्लाइडिंग का ना उसमें वो इमेज आगे कैसे लगाऊंगा स्लाइडिंग में। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में? तो एक को कोई न्यूज़ की वेबसाइट पकड़नी है, न्यूज़ की वेबसाइट डिजाइन करनी है। ठीक है, एक के पास ये हो गई न्यूज़ की साइट, एक के पास हो गई कि ना रेस्टोरेंट के ऊपर, एक को रेस्टोरेंट के ऊपर डिजाइन करनी है, और एक को ना कोर्स बेचने हैं। मतलब वो नहीं होते जैसे ये आजकल ऑनलाइन वेबसाइट चल रही है, जैसे कि कौन सी है, हाँ हाँ हाँ, हाँ एक को कोर्स की वेबसाइट। तो चार हो गए, चारों। और मैं एक वेबसाइट मैं लूंगा, मैं अपने कोई क्लाइंट की बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा कैसे बनानी है, और बाकी तुम्हें सब कुछ करना है। ठीक है, तो चलो अभी से स्टार्ट करें। दो दिन जिनको क्लियर करना सर पोस्टर का।
क्या क्लियर करना है तेरे को? मुझे ना लास्ट में जैसे उसमें जैसे करते हैं ना स्लाइडिंग वाला एक बार बाकी सब पता कि किसके थ्रू कंटेनर के अंदर कैसे काम होता है वो पता नहीं यूएल तो पता था स्लाइडिंग का बहुत ध्यान देते ले उनको अभी स्लाइडिंग बताओगे मैं पूरी वेबसाइट बनाना चाहूँगा। स्लाइडर है देखो बना लेते हैं अभी कुछ। सब सही है चलो तो सबसे पहले देखो क्या करना है आपने, CSS को ना डाउनलोड किया करो, ठीक है। ओनली CSS ग्रिड से बनाइए या पूरा चीज ये एक ही चीज से पूरा बनाते हैं ना। तो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया इसको, और इसी को मैं आज वो भी बताता हूँ कि होवर कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये भैया ऐसा बताओ जो मतलब पूरा आइडिया से हो जाए कि क्या किस तरह से फिर तो बन जाएगी। बनी जाएगी पूरी, हाँ पूरी बनेगी अब तो राइट क्लिक करा एक्सट्रैक्ट। तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है, ताकि ये लोकल में भी काम करे। कॉपी कर लो तो भैया कॉपी कर ले हाँ, पढ़ियो मतलब हाँ वही पढ़ियो तो कॉपी कर लो। तो यहाँ से कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेब डिजाइन कहाँ है फोल्डर हमारा, ये रहा वेबसाइट, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। CSS और जावास्क्रिप्ट गई, एक फोल्डर लिया और इमेज का नाम से फोल्डर दे दिया, तीनों चीजें हो गई। एक फोल्डर ओपन करा लेते हैं, फाइल ओपन फोल्डर, कंट्रोल के कंट्रोल ओ, और क्या नाम है, वेब डिजाइन वेबसाइट तो भैया सिलेक्ट फोल्डर। हाँ ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिंक कर लेंगे, ठीक है, css/bootstrap.css आ गई। अब हमें जावास्क्रिप्ट से कॉल करानी है, तो स्क्रिप्ट src js स्लैश bootstrap.js। हाँ इसमें भी जावास्क्रिप्ट लगती है नहीं नहीं CSS, एचटीएमएल कोड से कौन कर दे जिस कोड से उसका काम हाँ तो CSS से लगती है ना। हाँ सीएसएस और उससे करते हाँ हमें उसको मार्जिन और पैडिंग देते हाँ उसमें ट्यूटोरियल मैंने देखा था 1 घंटे का देखा था उसमें क्या था जैसे एस्टिमेट से सीएस लगा तो जैसे वैलिडेशन है फॉर्म की जैसे 10 डिजिट नंबर डालना है उसको स्क्रिप्ट लगी हाँ ठीक है ना और नेम में कोई जैसे पागल बंदा होता है कि और नेम पे अपना नंबर डाल दे कोई डाल दे तो उसके लिए भी वैलिडेशन मिल जाएगी हाँ तो तो उसके फिर लिए तो एस्टिमेट से हो जाएगा जावास्क्रिप्ट से। हाँ वही स्क्रिप्टेड क्या तो वही क्या रिस्पॉन्स का काम तो जावास्क्रिप्ट हाँ तो हो जाएगा जावास्क्रिप्ट से, क्या हो वो भी तो कोड ही है, तो कोड ही तो हो रहा है हाँ तो उसमें भी। उसके साथ में कोड सर एक आपने ना कोड किया था जो वर्डप्रेस के अंदर किया था हाँ स्क्रिप्ट लगाई थी। हाँ स्क्रिप्ट लगाई थी अभी आप देखो ये लाइव पे तो डाल दी मैंने लाइव पे तो डाल दी ये पढ़ लिया ये लाइव पे तो डाल दी अभी जैसे गलत आ रहा है ठीक है अभी जैसे गलत आ रहा है इसको मैं एचटीएमएल से और CSS से कर तो रहा था मैं रिस्पॉन्सिव। मार्जिन पैडिंग आप वहां से दे रहे हो ना हाँ अब एक वर्ड पे पीछे जाके अपने डैशबोर्ड पे जाके एक एचटीएमएल का कोड लगा देते हो सबके हो गए हाँ तो ऐसे नाम का कोड किस पे लगेगा एक पेरेंट्स के जाके लगेगा एक किस पे लगेगा वो बताना है आप क्या करोगे ठीक है, आगे समझ में। और यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, अब क्या करते हैं हम, पहले एक हेडर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक हेडर ले लिया, ठीक है, और हेडर के अंदर हमने क्या करा, हेडर की क्लास दे दी हेडर, और यहाँ पे लिखा हमने इसके अंदर डॉट कंटेनर
और इसके अंदर लिखा हमने डॉट रो, और इसके अंदर लिखा हमने डॉट कॉलम LG 12। इसके अंदर अपन ने क्या करा, मेन्यू बार लगा दिया। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे, नेविगेशन UL LI और A, और यहाँ पे हमने क्या करा, नैव की क्लास लगाई, नैव बार। दूसरी UL की क्लास लगाई, नैव बार हाइफन नैव। तीसरी LI की क्लास लगाई, नैव आइटम। A की क्लास लगाई, नैव लिंक। हैशटैग, और इसी को कॉपी कर लिया अपन ने, Ctrl+C Ctrl+V 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 Ctrl+V, और यहाँ पे होम, और यहाँ अबाउट, यहाँ सर्विसेज, यहाँ गैलरी, और कॉन्टैक्ट। रन करा, ये भगवान, ये ऐसा आ रहा है। हमने क्या करा, मोबाइल में लाने के लिए यहाँ लिख दिया नैव बार एक्सपेंड LG लार्ज, में आ गया। और हमने क्या करा, नैव बार हाइफन लाइट, तो ये आ गया, हो गया। अब आते हैं इसके बीच में मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिंग चाहिए, तो या तो एक एक पे देना पड़ेगा, तो या करो नैव आइटम। हम अपनी CSS लगाए थे, तो यहाँ मैंने CSS लगाई, नई फाइल style.css, और यहाँ लिखा मैंने डॉट नैव हाइफन आइटम मार्जिन 0 और 20 पिक्सल, टॉप और बॉटम 0, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। तो यहाँ स्पेसिंग आ गई अब। ठीक है, अब मुझे होवर चाहिए, तो यहीं पे लगाएंगे होवर, डॉट नैव आइटम पे होवर जाने पे बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाए, तो होवर जाने पे बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है। समझ में आया आपको? पीछे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसके अंदर जाके और मैंने माई बीजी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ जाके लिख देता हूँ मैं, भैया इनलाइन सीएसएस में काम नहीं करता क्या? इनलाइन सीएसएस में क्या नहीं काम, नहीं इनलाइन सीएसएस में नहीं काम करता, मैंने वही लगाया। नहीं इनलाइन सीएसएस में नहीं काम करता। डॉट माई बीजी बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और माई बीजी ये ब्लैक कलर का हो गया, दिखाई नहीं दे रहा हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट को डार्क कर देंगे, डार्क, तो क्या हो जाएगा, ये लाइट वाइट कलर का हो जाएगा। पूरी स्क्रीन मुझे ब्लैक कलर की चाहिए, तो मैंने माई बीजी को यहाँ से पिक किया और यहाँ लगा दिया हेडर में। तो ये पूरा हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो हेडर बन गया हमारा इस तरीके से। यहाँ लोगो भी लगा देते हैं। तो मुझे कलर ना ये नहीं चाहिए, मुझे वाइट कलर चाहिए। तो यहाँ पे नैव बार डार्क लिखा है ना, इसे गया मैं कॉपी किया, यहाँ गया और यहाँ लिखा फुल स्टॉप नैव बार डार्क कलर वाइट, इम्पोर्टेंट। इससे कलर वाइट नहीं हुआ, नैव बार डार्क नहीं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ नैव लिंक, तो कलर वाइट, तो वाइट कलर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे चाहिए लोगो, तो लोगो चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्पैन क्लास नैव बार हाइफन ब्रांड, और यहाँ पे लिख देंगे लोगो। ठीक है, ये लोगो आ गया। और ये चाहिए राइट साइड पे, तो क्या करेंगे, ML ऑटो, यहाँ आ गया ऑटो, तो यहाँ आ गया इस तरीके से। मोबाइल में क्या चीज चाहिए, मोबाइल में टोगल चाहिए हमें, तो क्या करेंगे अपन, डॉट कोलैप्स
और इस कोलैप्स को कहाँ तक रखेंगे अपन, यहाँ के बाद तक। तो ये गया गायब। अब ऊपर यह लगाना है हमें, यहाँ पे कोलैप्स से पहले यहाँ लगाना है ब्रांड लोगो, यानी डॉट नैपबार हाइफन टोगलर, और इसके अंदर क्या लगाना है, स्पैन, स्पैन की क्लास नैपबार हाइफन टोगलर हाइफन आइकन, और आ गया ये हमारा, आ गया। और ये हमारा ऐसे हो गया। अच्छा, अब पर मुझे मोबाइल में क्या कराना है, मोबाइल में ओपन पूरा कराना है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्लास बताओ, नैपबार हाइफन कोलैप्स। तो सिस्टम में खोल रहा है और मोबाइल में ऐसे आ रहा है, आ गया। आप क्या करेंगे, अपन इसको ओपन कराएंगे तो जेक्वेरी भी चाहिए होती है अपने को, तो जेक्वेरी की साइट पे जाते हैं, इसे भी डाउनलोड कर लो, नहीं तो नेट ये भी टाइम लेती है। तो इस पे यहाँ डाउनलोड पे क्लिक किया, इसे डाउनलोड कैसे करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और इसे सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस करके, तो इसका नाम दे दिया जेक्वेरी, और अपने फोल्डर में सेव करते हैं, कहाँ था फोल्डर, डॉक्यूमेंट और वेबसाइट, तो यहाँ सेव कर देते जेक्वेरी के नाम से। और जेक्वेरी डॉट जी एस यहाँ पे कॉपी पेस्ट जेक्वेरी डॉट जी एस आ गया। तो ये भी लिंक हो गई हमारी। अब मैं चाह कह रहा हूँ ये क्लिक करने पे खुल जाए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया कोलैप्स की आईडी, आईडी का नाम दिया मैंने यहाँ पे मोबाइल ओपी, ओपी नाम दे दिया। और क्लिक करने पे क्या करना है, डाटा हाइफन टारगेट इक्वल्स टू हैशटैग ओपी, और यहाँ लिख दिया डाटा हाइफन टोगल इक्वल्स टू, और यहाँ लिख दिया डाटा टोगल कोलैप्स। तो ओपी काम कर रहा है। हाँ, तो ये देखो आ रहा है। मोबाइल में क्या करते हैं, इसको सेंटर में ले आते हैं, तो मैंने क्या करा, कोलैप्स के अंदर लिख दिया टेस्ट सेंटर, इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सेंटर लाइन आएगा, तो ये कंटेंट हमारा सेंटर लाइन आ रहा है, और सिस्टम में देखो परफेक्ट आ रहा है। तो हेडर बन गया हमारा, तो पहला सेक्शन हमारा ये सेट हो गया। अब हमें मेन्यू बार चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया ना किस तरीके से साइट बनानी है आपने, तो ये तरीका है, इस तरीके से वेबसाइट को लेके चलना है। हेडर खत्म हो गया, यहाँ लिख दो हेडर क्लोज। अब जो दूसरा लिखोगे वो इसके बाद यहाँ लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आपका भी इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारा ये बन गया हेडर का सेक्शन। डिजाइनिंग कैसे करनी है, ऊपर आप एक टॉप बार भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। टॉप बार, टॉप बार में मैंने यहाँ पे क्या करा, CSS दे दी, फुल स्टॉप टॉप बार विथ 100% और मिनिमम हाइट 45 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, आ गया। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये पूरा देखो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया ये। तो अब मुझे चाहिए क्या, बैनर। टॉप बार को बंद करा, हेडर को बंद कर दिया, और अब हम यहाँ आते हैं डॉट बैनर, यहाँ आ गया बैनर। तो बैनर में क्या आएगा, कैरोसेल, ठीक है। कैरोसेल, कैरोसेल के अंदर आएगा कैरोसेल इनर, इनर, इनर के अंदर आएगा आइटम, आइटम के अंदर आ जाएगी इमेज, जो भी इमेज होगी यहाँ पे, ठीक है। और इसकी आगे लगा दिया करो क्लास W100,
ये इससे क्या होता है, जो इमेज आएगी उसकी विथ 100% आएगी। भैया मैंने 4 इमेज लगाई है, हाँ एक ही साइज की कंटिन्यू कर दो। यार, ऐसा कुछ करने का तरीका तो नहीं है, इसके लिए फिर तुम्हें ना फोटोशॉप में जाना पड़ेगा, फोटोशॉप से करके लाना पड़ेगा। सिखाया तुमने वो भी, ना भैया एक साइज में। सिखाए तुम कैसे करनी है, ठीक है। 3 4 तुम क्या करना, गूगल पे जाना। यहाँ से मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ, अनस्प्लैश। ये देखो, ए शांति कार, यहाँ से मैंने कार सर्च की, तो ये देखो, ये अलग अलग गाड़ी की इमेज आ रही है ना। तो मेरे को ये लगानी है फोटो, तो ये वाली फोटो ले लेता हूँ, सही लग यार। डाउनलोड, ये वो बता करके आया तो बहुत लंबी वेटिंग पे जा रही है। कौन सी भैया? और स्कॉर्पियो तो, हाँ कितनी वेटिंग? 2024 तक के लिए जा रही है वेटिंग। 24 तक के? हाँ, ये नया मॉडल आया। स्कॉर्पियो। हाँ कुछ जुगाड़ करवा लो भैया जल्दी, वेटिंग तोड़वा लो। जनवरी 2024 तक। इतनी वेटिंग क्यों जा रही है आजकल? भाई डिमांड ज्यादा है उसकी, तोड़वा दो फिर, वेटिंग तो टूट जाओ। सोर्स वोर्स हो तो, हाँ सोर्स वोर्स हो तो वेटिंग तो टूट जाओ। ऐसे ऐसे यार लगेगा, ये और देखेंगे। हम्म, थार देख लो भैया। थार। हाँ। चलो, ये 3 आ गई इमेज मेरे पास, 1 2 और 3। चाहते क्या हो, एक साइज की करना। एक फोटो पिया है, फोटो पिया, यहाँ जाना और इसको उठाना। पहले एक साइज सेट कर लेना, जो साइज तुमको चाहते हो। क्या रिक्वायरमेंट है तुम्हारी, 1280 और 400। यार 400 साइज मैंने यहाँ सेट कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो कह रहा है कि ऐसा साइड देख रही है। चलो, ये साइड आ गया। इसको उठाया, इसको यहाँ रखा, ऐसे इमेज को, इसको ना यूं खींच के ऐसे थोड़ा सा सेट कर देना सही से, इसी में आ जाए इमेज। और क्या करना, इतना करने के बाद डाउनलोड कर लेना PNG। ठीक है, इतनी आ रही है इमेज, पूरी आई है ना? तो हाँ, तो ये ऐसा आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस साइज में चाहिए बस। फाइल में गए, एक्सपोर्ट एज और JPG, और ओके कर दिया, सेव। तो अब चेक करते देखो कैसा है न्यू प्रोजेक्ट हमारा। इतनी आई। आगे दूसरी भी इमेज ले लेते हैं, ये वाली। इसे भी यहीं लेके गया मैं, इसके ऊपर ही रखा। ये नीचे आ गई है, कोई बात नहीं, मैं इसको सेट कर लेता हूँ पहले पूरा। हाँ, और अब क्या करना है, इस लेयर को उठाना है और उठा के ऊपर रख देना है और सेट कर लेना है ऐसे। फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट और JPG, सेव कर लेना। दोनों का साइज सेम आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक और ले लेते हैं। हाँ, मैं सही कह रहा है, इमेज सही नहीं होगी तो डिज़ाइन भी सही नहीं बन पाएगा। इमेज का भी काम जरूरी है। तो ये देखो, ये सिलेक्ट किया, आ गया, और ओके किया। फाइल में गए, एक्सपोर्ट एज JPG, 1 2 3, 1 2 3 कॉपी किया। और कहाँ पे है हमारा फोल्डर? हमारा फोल्डर है वेब डिज़ाइन के नाम से, वेबसाइट के नाम से। इसके अंदर अपन ने ये चारों इमेज को रख लिया। पहले का नाम दिया 1 1 2 3, 1 2 3। अब चेक, अब यहाँ पे क्या करना है, पहले वाले को एक्टिव कर देना है, और इस वाले को निकालना। और यहाँ पे क्या लगाना था, डाटा राइड कैरोजल, कैरोजल है ना। और यहाँ लिख देना है कैरोजल के आगे स्लाइड।
तो देखें क्या हुआ, यहाँ पे जाते हैं तो ये देखो आ रही है, सही है, सॉल्यूशन मिल गया ना, कैसे करना है। तो देखो हमारी इमेजेस यहाँ सेट हो गई है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा, और रिस्पॉन्सिव देखो, पूरी रिस्पॉन्सिव साइड बन रही है। तो ऐसे डिज़ाइन करना है आप लोगों ने, इतना स्टार्ट करो, इतना बनाने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं इसी वेबसाइट को अब आगे पूरी बना के दिखाया था आपको एक बारी, तो एक दो क्लास में मैं बना देता हूँ, तुम बाकी बनाती हो, ठीक है। ठीक है, तो अब इतना ही स्टार्ट करो जितना ही है, और क्लासेस आप सारी यहाँ से पढ़ो, जो जो काम किए वो यूज़ करना स्टार्ट करो। CCTV वाली हाँ, सीसीटीवी वाली।